नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक जजमेंट के बारे में। शीर्षक है ठाकरशी भाई भूरा भाई जलाल बनाम गुजरात सूचना आयोग। बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है। इसमें कहा गया कि जो पेनल्टी अधिनियम की धारा 20(2) में लगाई जाती है, 20(2) में विभागीय कार्रवाई के बारे में कहा गया। इसमें ये उन्होंने कहा कि यदि मांगी गई सूचना की विषय वस्तु नष्ट हो चुकी है, डिस्ट्रक्शन हो गया इंफॉर्मेशन का, और वो डिस्ट्रक्शन या जो सूचना नष्ट हो गई है वो विनिष्टीकरण जानबूझकर नहीं हुआ, उसमें मेलाफाइड इंटेंशन नहीं, तो अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जहां कोई सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई है और वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है, नष्ट कर दी गई है, और वहां पर यदि मेलाफाइड डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो अधिनियम की धारा 20(2) के अंतर्गत इस पर पेनल्टी अट्रैक्ट नहीं होती। अधिनियम की धारा 20 में क्या है? 20 ये कहता है कि 20(2) कि यदि जन सूचना अधिकारी ने समय पर सूचना नहीं दी है या दुर्भावना से ग्रसित होकर मेलाफाइडली डिनाइड और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इज knowingly given और इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रॉयड, ये तो धारा 20(2) कह रहा है, तब फिर उस पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा होगी। लेकिन जो वर्तमान जो केस है, इसमें पिटिशनर ने जो सूचना मांगी म्यूनिसिपैलिटी के पीआईओ से, और वो सूचना दे नहीं पाए, जबकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनको देने का भी ऑर्डर किया था, फिर भी नहीं दे पाए। तो फिर वो गुजरात हाई कोर्ट की शरण में आ गए कि साहब इन पे एक्शन लीजिए। तो वहां पे जस्टिस एएस सुपीहिया, इन्होंने कहा, उनका एक पैरा मैं आपके सामने रखता हूं। इन द कंसीडर्ड ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 of the RTI Act will not apply in the present case, as it is not the case of petitioners that any incorrect or misleading information has been provided to them, or the information has been destroyed malafidely. Malafidely destroy नहीं की और ना ही incorrect information दी है. If the petitioners are aggrieved by the action of the respondent authority in non-preservation of the record or destruction of the record is illegal, in illegal manner, they may approach the concerned authority. There is no finding of any of the authority that such information has been destroyed with malefied intention. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो बेंच ने ये नोट किया कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, उन्होंने जो आदेश दिया था पीआईओ को, उसमें उन्होंने कहा था कि या तो आप इन्हें सूचना दे दें, या सूचना को ढूंढने में आपने जो एफर्ट किया, यानी जो डिटेल्स ऑफ सर्च या एफर्ट सूचना को ढूंढने में, उसके बारे में इनको बता दीजिए। तो उन्होंने सूचना तो उनको डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो उसको ढूंढने के लिए जो एफर्ट किए, सर्च करने में जो एफर्ट किए, जो प्रयास किए, उसके बारे में उनको बता दिया। इससे वो अनॉयड हो गए और गुजरात हाई कोर्ट की शरण में चले गए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने फिर ये जजमेंट दिया और उन्होंने पाया कि जो सूचना नष्ट हो गई है उसको उन्होंने जानबूझकर नष्ट नहीं किया, उनकी इंटेंशन मेलाफाइड नहीं थी। और आयोग ने जो दो चीजें कही थी, या तो सूचना दीजिए अथवा जो प्रयास आपने ढूंढने के लिए किए वो बताइए। तो उन्होंने ढूंढने के लिए जो प्रयास किए थे वो बता दिए।
तो उनके अनुसार आयोग के आदेश का अनुपालन हुआ। तो इस प्रकार धारा 20(2) के अंतर्गत उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। आज यहीं रुकेंगे। आशा है ये बात आपकी समझ में आई होगी और ये सूचना आपको लाभप्रद लगी होगी। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को टैप करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।